Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start our first chapter, and the name of the chapter is Resources. So, students, we should know what is resource. The thing which we use for our daily life, for our day to day life, those things which are used by us are none other than the resources. These resources are of several types. Some are meant by us, which is useful for us, and some are found naturally. So, let us have the content reading and the explanation of the chapter. So, students, your chapter starts with this only page, that is resources. In this particular page, you will learn about the things which we use in our daily life. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, book. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने में। तो उन्होंने देखा कि क्लॉथेस यानी कि कपड़े, बर्तन, अनाज के दाने, कंघी, बॉटल, बुक, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिनको देखकर मोना कहती है कि ये सभी चीज़ें हमारे यूज़ की हैं, है ना? दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और ये हमारे यूज़ की हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सेड अम्मा। अम्मा ने बोला, दीज आर रिसोर्स, ये रिसोर्स हैं। माता जी ने बोला कि ये रिसोर्स है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज आस्क्ड राजू। राजू ने पूछा कि अम्मा, ये रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ अ रिसोर्स। अम्मा ने बोला कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमारे यूज़र्स को, हमारे यूजेस को, हमारे नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. अपने आसपास देखिए और ऑब्जर्व करिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, और वो कहीं ना कहीं रिसोर्स ही हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हैं जब आप प्यासे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, जो व्हीकल आप यूज़ करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, एंड द बुक्स विच यू यूज़ टू स्टडी, all these are the part of resource. Your father has prepared a tasty snacks for you. Fresh vegetables he has used are also a resource. Everything present beside you is a resource. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. Water जो है, electricity, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें, इन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये हमारे यूज़ की चीज़ें हैं। दैट मीन्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अगर ये चीज़ें हमारे यूज़ की ना होती तो क्या ये रिसोर्स होती? बिल्कुल नहीं। अगर ये हमारे यूज़ की ना होती तो ये रिसोर्स में हम कंसीडर नहीं करते। तो जो भी चीज़ें हमारे यूज़ में होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिसोर्स का पार्ट होती हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू यह जानना चाहता है कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने रिप्लाई किया कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बन जाती है जब हम उसको यूज़ करते हैं और उसकी कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू। उसका यूज़ और उसकी ज़रूरत ही उसको रिसोर्स का दर्जा देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा जी ने बोला कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उनका कोई ना कोई ज़रूरत होता है, कोई ना कोई नीड होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। यहाँ पर वैल्यू का मतलब है कि जिसका कोई
चार्ज हो, जिसके ऊपर कोई पैसे के सेंस में कह रहा है कि वैल्यू है उसकी। जैसे कि आप कपड़े खरीदते हैं, उसके लिए 100, 200, 400 रुपये देते हैं, तो यहाँ वैल्यू को उस सेंस में ले रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, आप यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके बदले आप बिल जमा करते हैं, तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब वो पैसे से किए खरीदे जाते हैं, पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो बाय नेचर हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि एयर। आप डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स जो हैं, सोना चांदी, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब इसको आप पैसे से खरीदते हैं। वहीं पर आप केरला में, आप अंडमान निकोबार, आप समुद्र के बीचों पर जाएं, वहाँ घूमिए, तो वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप, उसका कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कुछ रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के रूप में वैल्यूएबल होते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। अगर आप दूध में हल्दी डाल के पी रहे हो तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर आप कोई दवा खरीद के खा रहे हैं अपने बुखार के लिए, तो उसकी वैल्यू होती है, उस दवा की वैल्यू होती है, उसको पैसे से आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर घर के घरेलू नुस्खे अपनाए जाएँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। वहीं पर अगर आप बाहरी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं पैसे से खरीद करके, तो उसकी वैल्यू होती है, तो वो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि चेंज कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में। मतलब समय और टेक्नोलॉजी दो चीज़ें एक ऐसी फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को एक यूज़फुल चीज़ में बदल सकती है। जैसे कि पहले ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम प्रेजेंट था, लेकिन इंसान सिर्फ पत्थर से आग जलाना जानता था, लकड़ियों को यूज़ करता था। धीरे धीरे जब उसको जानकारी मिली कि अंदर हम मिट्टी के अंदर पेट्रोल वगैरह भी प्रेजेंट है, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और वो पेट्रोलियम को निकाल करके यूज़ करने लगा। फर्दर व्हीकल्स भी आ गए, नहीं तो पहले बैलगाड़ी ही होती थी। वहीं पर पहले देखिए, पहले के ज़माने में हंटिंग ही सिर्फ एक साधन था खाना खाने के लिए। अब क्या है, आग जला करके लोग ऐसे ही कच्चा पक्का करके खा लेते थे खाना। अब हमारे पास गैस है, हमारे पास कुकर है, तो ये क्या है, ये समय और टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस को जिनको रिसोर्स में कन्वर्ट किया गया है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, और ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। बोथ आर, हाँ यस, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम आप यानी कि मनुष्य खुद ब खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। और यह कुछ और नहीं, आप जैसे इंसानों की ही आइडिया, हमारा आपका नॉलेज, हमारे आपके आविष्कार, हमारे आपकी खोज, इन्हीं सब का ये नतीजा है कि हम नए नए रिसोर्सेज को डेवलप कर पाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन किसी नए तरह की चीज़ों को जन्म देती हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. फायर, आग की डिस्कवरी जब हुई, आग जब पहली बार जलाया गया, तो उससे इंसान हंटिंग के बाद कुकिंग पर आ गया, मतलब भोजन को पका के खाने लगा। वहीं पर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका इजी हो गया। The technology to create hydroelectricity has turned energy in the fast flowing water into an important resource। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली
पैदा करना, वो भी पानी के ज़रिए। पानी के ज़रिए जब बिजली पैदा की जाती है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हुई, जिससे जो फ्लोइंग वाटर है उससे बिजली का को पैदा किया गया, जो कि एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ग्लॉसरी आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होता क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज को, लेटेस्ट स्किल को किसी नए तरीके से उसको यूटिलाइज करके नई चीज़ों को बनाने का। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्स, we will discuss this types of resource in the next video. For now, your assignment work is give several examples of technology in which you observe that there is a numerous and huge modification from ancient time till now. Give 5 examples for that. Okay, that's all for today. Thank you everyone.